तुम लोग क्या सच में बेवकूफ हो कि बेवकूफ होने की एक्टिंग करते हो? मुझे एक बात क्लियर करो पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें लगा क्या था कि एर्दोगान कुछ बोलेगा कश्मीर के ऊपर तो क्या हो जाएगा? और आज तक जो बोलता आया उसका क्या फर्क? यार कुनाफा शुनाफा खाओ, इस्तांबुल जाके घूमो, वहां पे चाय वाय पियो, कबाब को खाओ, कहानी खत्म करो। तुम लोग देखो, तुम लोग पार्टी वाली कौम हो पाकिस्तानियों, जिसके पास पैसा हो पार्टी कर रहा है। ये देश के मुद्दे, मुल्क की बातें, आलम इस्लाम की बातें तुम्हारे मुंह से झूठी लगती हैं। अच्छा, बात यह है कि तुर्की चाहता है ब्रिक्स का मेंबर बनना। अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है, अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो फिर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसकी ट्रेड बढ़ेगी, यानी कि खजूर, फल खजूर, पैसा आएगा उसके पास। तुर्की के पास आएंगे नोट करारे करारे, बेंजामिन, $100 को बेंजामिन कहते हैं अमेरिकन, डॉलर आएंगे उसके पास। और उसको ब्रिक्स में एंट्री मारने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए। अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो तुर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। यहां पे आती तुर्की की इस्लाम के लिए वफादारी। ये पॉइंट था जहां पे अर्दोगान कहता कि साहब मैं तो आलम इस्लाम का लीडर हूं, मैं ऑटोमन एम्पायर का लीडर हूं और मैं दोबारा ऑटोमन एम्पायर कायम करना चाहता हूं, मैं खिलाफत कायम करना चाहता हूं और मैं निजाम मुस्तफा लगाना चाहता हूं पूरी दुनिया में और मैं भारत से पंगे लूंगा। ये मौका था जब वो बात करता इस्लाम की, ये मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की। उसने बात करी पैसे की। यार सुनो, ये पूरा मामला ही फ्रॉड है। तुम लोग पाकिस्तानी पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाते हो। देखो सुनो, एर्दोगान और शहबाज शरीफ में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले एक बात समझ लो तुम, शहबाज शरीफ भी अपनी स्पीच में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है शहबाज शरीफ? फिलिस्तीन का ये हो जाएगा, गजा में ये हो जाएगा, कश्मीर में ये हो जाएगा, फलाने में ये हो जाएगा। तुम्हें, मैं पाकिस्तानी, तुम्हें क्या लेना देना गजा का? यार तुम्हारा पाकिस्तान नहीं समझ रहा। कल तुम्हारे 11-12, परसों नरसों 11-12 एम्बेसडरों के ऊपर बम मार दिया लोगों ने, बाल बाल बचे, कुछ इंजर भी हो गए। मैं सुन रहा हूं मैं जो आपके मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि कुछ इंजर हो गए लेकिन उनकी जाने नहीं गई, थैंक गॉड। आपके यहाँ रोज अटैक हो रहा है, रोज वहां पे आप लोग जलील हो रहे हैं, रोज भीख मांग रहे हैं, रोज आपके सियासतदान जाके लेट जाते हैं यार IMF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे। रोज आप लोग भीख मांग रहे हो। अभी सऊदी अरब ने क्या बोला है? लेटेस्ट न्यूज आई है पाकिस्तानी अखबारों में, आई एम कोटिंग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है। वो कह रहा है हबीबी, तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके, मक्का मदीना में तुम आके भीख मांगती। यार एक बात बताओ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सियासतदान भिखारी हैं, तुम लोग खुद भिखारी हो। ये सियासतदान थोड़ा ना जाके मक्का मदीना में भीख मांग रहे हैं, इराक में भीख मांग रहे हैं, ईरान में भीख मांग रहे हैं, जापान में भीख मांग रहे हैं। इंटरनेशनल भिखारी है, जापान जाके वीजा लेते हैं, जापान फ्लाइट पकड़ते हैं, जापान में लैंड करते हैं, टोक्यो में, अरे अभी भी हम आ गए, लाओ पैसा। ये तो कॉमन मैन कर रहा है ना यार। कोई बंदा हवाई जहाज में भीख मांग रहा है, ये भी है। एडिटर साहब अगर फोटो मिलती है तो चिपका उसकी है। वो हवाई जहाज का टिकट लेके, वीजा लेके बैठा, इंटरनेशनल फ्लाइट में भीख मांग रहा है। वो भीख मांग रहा है वहां पे, कह रहा पैसा दे दो मुझे। 90% जो इंटरनेशनल भीख मांगने के लिए जो जेल में लोग हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। इनको कश्मीर चाहिए, कभी ये फिलिस्तीन में गाजी बनेंगे। अरे भिखारी गाजी नहीं बनते यार, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं मैं। जो भिखारी होते हैं वो मुजाहिदीन नहीं होते, वो गाजी नहीं बनते, वो जिहाद नहीं लड़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। तुम्हारी कौम की किस्मत है, तुम लोग भिखारी हो। तुम्हारा शहबाज शरीफ से लेकर, तुम्हारा आसिम मुनीर से लेकर, तुम्हारे ऊपर से लेकर नीचे, तुम्हारा जो वो चीफ जस्टिस भी था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने भी डैम के लिए भीख मांगी, फिर पैसा लेकर खा के पता नहीं अमेरिका भाग गया, फिर उसके ऊपर केस चला, साकिब निसार आई थिंक हिज नेम वाज। यार तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है, जो रेड़ी लगाता है, सब भीख मांगते। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ? तुम लोग फिलिस्तीन की इतनी लंबी लंबी बातें कैसे कर लेते हो यार? इतनी क्रिएटिविटी कहां से आती है तुम्हारे अंदर कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं? नहीं, तुम किसी के साथ नहीं खड़े, तुम सिर्फ कटोरे के साथ खड़े हो, तुम सिर्फ कशकोल के साथ खड़े हो। तुम किसके साथ खड़े हो बताओ मुझे?
अभी फिर तुम्हारा 7-8 अरब का केस आने वाला है IMF का, जबकि तुम्हारे शहबाज शरीफ ने कसम खाया था कि कसम खाओ पूरी पाकिस्तानी कौम कि आखिरी बार हम भीख मांग रहे हैं। वो 24वीं बार था जब उसने बोला था आखिरी बार, अब 25वीं बार का फिर तुमने एप्लीकेशन लगा दिया। यू हैव बीन ब्रोक 25 टाइम्स। IMF किसको देता है लोन? IMF उस देश को लोन देता है जो कि डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हो, डिफॉल्ट की कागार पर खड़ा हो, जो ब्रोक हो गया। 25 बार तुम्हारा दिवालिया हो चुका है यार, 25 बार। कुछ तो शर्म करो। जब तुम अपने मुंह से फिलिस्तीन, मैं बता रहा हूं तुम लोग फिलिस्तीनियों की किडनियां बेच दोगे यार, तुम लोग फिलिस्तीनियों को मार दोगे। मैं बता रहा हूं तुम इतने जालिम हो। बिल्कुल। अपने मुल्क में तुम्हारा इंसाफ नहीं है, अपने मुल्क में तुम्हारा कुछ ना रोजी रोटी ना कुछ। आदमी आटे के लिए एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं तुम्हारे मुल्क के अंदर, लेकिन तुम्हारे प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन की बात करनी है। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं यहां पे बिफोर आई गो अहेड। मुझे यार बड़ी सरप्राइजिंग चीज लगती है, बड़ी अजीब सी चीज लगती है यार। पाकिस्तानी वो यूट्यूबर जाते हैं ना, मुंह में माइक डालते हैं सबके सड़क पे, क्या लगता है आपको क्या समझ में आता है? आप एक बात बताइए, क्या फिलिस्तीन में जो हो रहा है, क्या हमें वहां पे नहीं लड़ना चाहिए? हाँ, अगर मेरी सरकार मुझे परमिशन दे, मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे, तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं वो। और एक बात बताओ, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो कनाडा, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो यूके, यूएस, यूरोप के अलग अलग जगह, जब तुम डंकी लगा के वहां पे जाते हो तो परमिशन लेके जाते हो? भिखारियों, परमिशन लेके जाते हो तुम लोग वहां पे? जवाब दो, परमिशन लेके जाते हो? पर यहां पे क्योंकि गोलियां चल रही हैं और यहां पे भीख मांगने का कोई अवसर नहीं है, भीख मांगने का कोई मौका नहीं है, तो अब तुम इस झूठ में कि हम तो बड़े जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, हम लोग जाएंगे वहां पर जिहाद। किसने बोला? 76-78 साल हो गए तुम्हारे इस बेगैरत मुल्क को बने हुए, अभी तक तुम लोग गजा नहीं पहुंच पाए। जाओ कायरो की फ्लाइट लो, मैं बताता हूं, कायरो की फ्लाइट लो, घुसो इजिप्ट से, जॉर्डन की फ्लाइट लो, घुसो वहां से, लेबनान की फ्लाइट लो, घुसो वहां से। किसने मना करा है तुम्हें यार? कौन मना कर रहा है तुम्हें कि तुम गजा जाके ना लड़ो, लेबनान जाके ना लड़ो? झूठे मक्कार गए कि तुम लोग कुछ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि वेलफेयर पे जिए, यूके में जाए, लंदन में पाउंड लें सरकार से, 10-10, 20-20, 50-50 बच्चे पैदा करें और सारे बच्चों के नाम पे सरकार से पैसे ऐंठें। ये तुम लोग चाहते हो। ये जिहाद तो सिर्फ तुम लोगों ने कि तुम्हारी 2 कौड़ी की जो इज्जत है वो पूरी तरीके से नीलाम ना हो, जो कि हो चुकी है बाय द वे, सिर्फ उसको बचाने के लिए तुम लोग ये बात कहते हो कि तुम लोग फिलिस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अबे जुल्म हो रहा है तो तुमने क्या कर लिया? तुम एक बात बताओ, एटमी मुल्क के एटमी लोग, क्या कर लिया तुमने? तुमने एक बिस्किट का पैकेट भेजा वहां पे? 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। लंबी लंबी बातें करता है तुम्हारा शहबाज शरीफ, और उससे पूछना जब वापस आएगा वो नामुराद पाकिस्तान, उसका कॉलर पकड़ के 3 थप्पड़ मारना उसके, 2 मेरी तरफ से, खुद तुम एक अपनी तरफ से मार लेना। उससे पूछना कि बेटा तू 7 दिन के लिए क्यों गया था अमेरिका, तू क्या करके आया है? पूछना उससे। तू 7 दिन के लिए गया था, तू 3 दिन के लिए यूके गया था सरकारी खर्चे पे अपने बड़े भाई से मिलने के लिए, वो भी भगोड़ा वहां पे बैठा हुआ है लंदन में। क्यों गया था वहां पे? क्यों गया था ये बता? क्या लेकर आया है कौम के लिए? लाखों करोड़ों पैसे तुम्हारे पास है नहीं, भीख से पूरा देश चल रहा है, लेकिन अय्याशी 7 दिन अमेरिका। अबे पागल वागल है क्या? मैं बोल रहा हूँ, जो जिसके घर में आग लगाएगा उसके घर में भी आग लगेगा। नष्ट होना इनको, यही इनकी सजा है और कुछ नहीं है। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत होती, जो कि नहीं है, शहबाज शरीफ क्या करता? बोलता कि नहीं, वी कांट अफोर्ड इट, ये सब यूजलेस चीजें हैं, मैं पाकिस्तान को, वो कहता शहबाज शरीफ कि वो पाकिस्तान को सबसे पहले रखता है, प्रथम रखता है, अगली श्रेणी में रखता है, उसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। This AI tool will take